वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौजूदा सूरत हाल के बारे में। हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हम दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक जो मिथ है वो आम होती जा रही है कि जितनी ख़वातीन जो हैं मुआशरे में आगे बढ़ती जा रही हैं, तरक्की करती जा रही हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़कर जॉब्स कर रही हैं, उनकी डाइवोर्स रेशो जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे क्या ये बात दुरुस्त है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल साहब जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और अली, हम हमेशा से देखते हैं आपकी जो रिलेशनशिप पे, डाइवोर्स रेशो पे या फिर किसी भी पार्टनर के बारे में हम बात करनी है तो आप बड़ी उस पर सॉलिड ओपिनियन देते हैं, अनबायस्ड होकर एक तरह से। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने थोड़े दिनों पहले भी एक प्रोग्राम कर रही थी तो वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि ख़वातीन जब पढ़ जाती हैं, जॉब कर रही होती हैं, स्टैंडर्ड्स हाई हो जाते हैं या बोलना शुरू कर देती हैं, जवाब दे रही होती हैं, अदम बर्दाश्त हो जाती हैं, तो ये सब चीज़ों का मिक्सचर करके कहते हैं तो फिर इसलिए डाइवोर्स रेशो जो है ना बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे वालिदैन थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, खामोश रहते थे, सहते रहते थे, तो उनका वो चीज़ें कम थी। तो इस बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। आजकल डाइवोर्स रेशो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें डाइवोर्स से ज़्यादा खुला की रेशो ज़्यादा है, यानी कि ख़वातीन खुद जाके डाइवोर्स ले रही हैं। अब इसमें बिल्कुल मॉडर्न दौर का जो तकाजा है, ये तो बहरहाल एक वजह है डाइवोर्स क्यों ज़्यादा हो रही है, लेकिन पढ़ाई का ख़ास तौर पे कोई डायरेक्ट ताल्लुक डाइवोर्स से नहीं है। लेकिन जो हमने अपने पैमाने गलत बना लिए हैं, जो माइंड हमारा औरतों का, मर्दों का पे भी बात करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो औरतों का एक माइंड सेट बन गया है, उसकी वजह से डाइवोर्स ज़्यादा हो रही है। अब आप देखें कि आजकल डाइवोर्स ज़्यादा क्यों होती है। 2-3 वजूहात हैं। पहले अगर हम मर्दों की बात कर लें कि बाइसनेस ना आ जाए, अब मर्दों में आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो कि बिल्कुल, मुझे कहने में कोई इसमें मैं झिझक महसूस नहीं करता कि वो निकम्मे हैं, रिजेक्टेड। एक लड़का है, उसके फर्ज कर ले कमाने में अच्छा, हैंडसम है, थोड़े से बालों से गंजा है, रिजेक्टेड। ये उसके बाद दूसरा क्या जी, फैमिली में छोटी छोटी चीजों पे जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाई ना, क्योंकि एवरेज खातून समझ रही है मैं कोई शहजादी हूं और मैं कोई परी हूं परिस्तान की, मेरे लिए कोई शहजादा होना चाहिए, मेरे लिए तो कोई अब मसला ये कि ऐसे लड़के, ये कैटेगराइजेशन जो है ना वो शायद आप लोगों ने रखी है कि ये एवरेज खातून है, ये एक्सीलेंस में है, ये प्यारी में है, हर कोई खूबसूरत है। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारे बनाए हुए होते हैं कि ज़्यादा खूबसूरत है तो इसको ये मिलना चाहिए, कम खूबसूरत है। अल्लाह पाक इस चीज़ में कोई तकसीम नहीं करता, कोई तफरीक नहीं करता। सिर्फ जब हम एवरेज की बात करते हैं ना, तो एवरेज में हम ये बात नहीं करते कि सिर्फ खूबसूरती की। पढ़े लिखे में भी अगर देख लें, अब आप देखिए सिर्फ और भी चीजें, और भी अगर हमारी माएँ देख ले, मेरी अम्मी अंडर मैट्रिक है, मेरे वालिद साहब ने डबल मास्टर्स किया हुआ था, तो वो हम ये सोचें अगर कि हम देखें अगर तालीम कम है, ये सब चीज़ें इस तरह से है, तो वो तो मुझे लगता है फिर बैठ ही नहीं सकती ना चीजें। नहीं, अच्छा, जब हम पुराने दौर को और आज के दौर को नहीं ना कर सकते। अब देखें खवातीन की, आज की भी खवातीन की, मर्दों को क्या पसंद है, पुराने दौर में और अब दौर में ख्वाहिश तो सब रखती है। मैं बताता हूं आपको फर्क क्या पड़ रहा है, ये चीज हमने समझनी है। पहले औरतों में जो नुस्वानी ट्रेड्स थे वो बहुत ज्यादा अच्छे थे। मर्दों को ना, कोई भी मर्द है उसको एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, कमाने वाली से ज्यादा इज्जत करने वाली और घर बसाने वाली खातून को कोई भी मर्द ज्यादा पसंद करता है। आप देखें कि ज्यादातर जो डाइवोर्सेज हैं, मैं तो बड़ी इंडिपेंडेंट हूं, मैं तो बड़ी स्ट्रांग हूं, मुझे तो मर्द की जरूरत ही नहीं है, ऐसे डाइवोर्सेज ज्यादा होती है। अब मर्द जो है, मर्द क्या करता है, मर्द उस औरत को पसंद करता है, पूरी दुनिया का मर्द, जो कि औरत इज्जत करने वाली, धीमी, घर का ख्याल रखने वाली हो। कता नजर वो स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, पढ़ी लिखी है या नहीं है, ज्यादा ये चीजें पसंद, पुरखुलूस, एहसास, हर चीज। अब जब आप पहले की बात आप कर रही है ना, तो पहले औरतों में ये चीजें ज्यादा होती थी। नहीं, आजकल अच्छा, आजकल ज्यादा थी, लेकिन साथ जो मेजर चीज मुझे लगता है वो ज्यादा थी। अगर आज किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि पहले जो मर्द हजरात थे वो सिर्फ चंद कहते थे कि मेरे एक 3 बोल की मार हो तुम, या मैं 3 लफ्ज अल्फाज जो है वो बोल दूंगा, फिर तुम कहीं की नहीं रहोगी। वो सिर्फ इस डर की वजह से कहते हैं कि तलाक के या फिर जो खुला का वो है उसको उस तरह से आकर, जैसे अब हम खुलेआम कह सकती हैं, अपने वालिदैन से बात कर सकती हैं, पहले वो लोग वो नहीं कर पा सकते थे। सिर्फ इतना फ़र्क था, वो चीज़ें उस टाइम पे जाकर रजिस्टर्ड नहीं होती थी। अब हम ख़वातीन, हम एक दूसरे को ही हम कहते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कह सकती हूँ। वो 3 अल्फाज जो है ना, जिसका बहकावा या डरावा दिया जाता था, वो उससे अब हम डरते नहीं, उससे हम काउंटर करते हैं, समझते हैं कि हाँ चीज़ें, इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक ये बात है तो बहरहाल जो अभी खुला वगैरह स्टार्ट हुआ, इसमें कुछ वाकईतन जो मजलूम औरतें हैं, कुछ उनको ऑब्वियसली उनको एक सहारा मिला, उनको एक आवाज मिली, ये बहुत अच्छी बात है।
ये एक अलहदा और जो मसला है। आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कही है ना, मेरे नज़दीक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मेरे शोहर की सैलरी 35,000 रुपये है और उससे मैं 40,000 का सूट की डिमांड कर रही हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हम कह रहे हैं उसने इसके साथ ये किया, या किसी हमसाई ने आकर बता दिया कि मुझे आज ये गिफ्ट मिला, तो हम उससे वो डिमांड रख रहे हैं। जैसे आपने कहा पुरखलूस या फिर आपस में रखने का चलने का मकसद ये इसमें होता है। ना ये भी एक बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन अब आप देखें, हम कोई जॉब करते हैं बाहर, सारे लोग जॉब करते हैं, कभी कभी बॉस ने थोड़ा बहुत डांट दिया, नॉर्मल है ना कि काम ठीक नहीं हाँ, ये किया, एक बॉस ने डांट exactly, दिया, हाँ। ठीक है। अब बॉस की डांट खा ली, माँ बाप सब डांट देते हैं, सबकी ठीक है, सुनते हैं, हाँ, खास तौर पे बॉस की डांट आपने खा ली, गलत काम किया था, नहीं हुआ ठीक, या बॉस का फर्ज करें मूड खराब था, खातून ने डांट खा ली, कोई बात नहीं, ये तो ताकत की निशानी है, ये तो इंडिपेंडेंस है, मैं स्ट्रांग हूं, मैंने बॉस ने डांट दिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हस्बैंड ने डांट दिया, ओहो हो मैं तो बड़ी मजलूम हूं, मुझे तो जी बहुत जी मेरा साथ तो बड़ा बुरा हो रहा है। अब आप देखें कि ये डबल स्टैंडर्ड्स है, जिसकी वजह से आप देखें, अब आपने जैसे एक नॉमिनल अमाउंट की बात की, बहुत सारी ऐसी खवातीन है कि जो कि कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं अपने घर में, ज्यादातर मर्द ही खर्चा उठाता है, लेकिन क्या वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने के हवाले से बॉस ने डांट दिया तो कोई बात नहीं है। एक मर्द जो है वो आपके सारे खर्चे उठाता है, सारा उसने घर संभाला हुआ है, बच्चों को पाल रहा है। देखें, मर्द की जिंदगी आजकल आसान नहीं है, सारे मर्द सेटल नहीं है। आप देखें कि उसको बॉस भी डांट रहा है, वो बड़ी सख्तियां बर्दाश्त करके सारा घर में आपके लिए कर रहा है। एंड पे जब आप एक नाशुक्री करेंगी, वो मेरे लिए किया ही किया है, मुझे तो बहुत बेहतर बेहतर मिलते थे, और तुम हो क्या, मुझे तो मैं तो ये मैं तो वो, तब फिर मर्द क्या करता है, कहता है उस वक्त फिर मसले जो ज्यादा बिगड़ते हैं। पहले की खवातीन ऐसे नहीं करती थी। आजकल क्या हुआ, जितनी ये जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है, जिनमें फेमिनिस्ट ट्रेड नहीं है, जो औरतों के ट्रेड्स होते हैं वो नहीं है, इनमें क्या हो रहा है, ये औरतों ने औरतों का घर खराब किया है। खुद इनके, आई एम सॉरी टू से, बहुत सारी फेमिनिस्ट है, खुद इनके घर नहीं बसे। अब इनका क्या है कि अब मैंने किसी के भी बसने नहीं देने, जो घरों में बैठी है उनको खराब करना है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारी जो फेमिनिस्ट औरतें हैं, ठीक है, उन्होंने किसी और के हस्बैंड पे कब्जा किया हुआ है, खुद छोड़े हुए हैं। आप ये स्टैटिस्टिक्स देख लें। तो अभी आप देखिए, जब माशरा हम किस तरफ चल पड़े हैं, फिर ठीक है, अब आप थोड़ा सा रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में आ जाते। आपने डाइवोर्स ले ली, आपने खुला ले लिया, उसके बाद चाहिए तो ये एक चाहिए, ठीक है जी, डाइवोर्स हो जाती है, खुला हो जाता है, कोई बात नहीं, आप दोबारा शादी कर लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन फिर माशरे में होता क्या है, आप मुझे बताएं, जो सारे सुन रहे हैं, मर्द हजरात या खवातीन हजरात हमें सुन रहे हैं, एक डाइवोर्स्ड औरत है, उसके कुछ 1 2 3 बच्चे हैं, अब उससे कौन माशरे का हमारा मर्द जो है वो शादी करना चाहेगा? रिश्ते तो एक तरह से खत्म हो गए ना। अब जो पहले मिला था, जो घर में था, जिसने आपको सारा ख्याल किया, आपने उसका ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से मसले वगैरह हो गए। अब जिंदगी जो है वो मेयार पहले नहीं रहेगा। इसी तरह से लड़कों का भी है। देखें, खवातीन जो है ना, हमारी खातून, जहां पे हमारा मर्द बहुत बेहतर है, हमारी खवातीन भी बहुत बेहतर है। बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के बिजनेस बचाने के लिए गोल्ड तक बेच देती हैं कि ठीक है मैंने घर बसाना है, मैं घर बसाने वाली हूं। इसी तरह से मर्द भी हमारे कुछ बहुत अच्छे हैं। लेकिन कुछ ये जो देखा देखी है, जो सोशल मीडिया की वजह से जो हमारे इश्यूज बन गए हैं, कुछ औरतों ने कसम खाई है कि हमने तो टिकना ही नहीं है ना, हम बिल्कुल जो मर्जी मर्द हमारे लिए कर ले जी, ये मुझे पसंद नहीं है ना जी, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। अब आप देखिए, आपको चाहिए तो बड़े स्टैंडर्ड वाला, सॉरी टू से इस पे ट्रोलिंग होगी, आप खुद अपने आप को भी तो देखें ना, आप कौन सी कोई हूर परी है जो आपको जी वो फुला चाहिए। अब इस चीज में आ जाए, स्टैंडर्ड अनरियलिस्टिक हो गए। फिर जब हमने ये डिसाइड कर लिया, कुछ खास हमने पैमाने बना लिए, तो फिर आप अकेली रह जाएंगी ना। उस तरह के वो जो फिल्मी हीरो हैं, कुछ शहजादे टाइप है, वो बहुत कम है, अगर है तो उनकी फिर मदर्स की भी बहुत डिमांड्स है। तो आप ये थोड़ा सा अपने माइंड को, जो आपने अपने दिमाग को इतना ऊंचा किया हुआ है ना, थोड़ा सा नीचा करें। उसके बाद अपने शोहरों की इज्जत किया करें। देखें, शोहर ही है जो सारा कुछ। अब आप मुझे बताएं, एक शख्स है, वो चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या वो कोई मजदूर है, रेडी वाला, रिक्शे वाला, जितना भी वो कमाता है वो ज्यादातर जो है वो अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों पे लगाता है। कौन है जी दुनिया का मर्द ऐसा जो कमा रहा है और 90% अपने ऊपर लगा रहा है? शायद मेरा ये ख्याल है कि एवरेज मर्द जो है, एवरेज से मेरा ज्यादातर जो मर्द है, वो शायद अपनी पूरी इनकम का वो सारा कुछ जी घर में जी
कर रहे हैं। अब अगर खातून इस चीज को समझे कि बाहर से कमा के ला रहा है, आपको दे रहा है, अगर उसको इज्जत हजम हो जाए, सारी को नहीं, चंद को जिनको होती नहीं है, तो वो ये समझे कि मैं तो घर की मलका हूं, सारे पैसे वो मैंने किसी बंदे को एक तरह से खरीदा ही हुआ है कि वो जाता है, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, काम करता है और सारे पैसे लाके मुझे देता है, मुझे मेरे ऊपर खर्च करता है, मेरे बच्चों पे खर्च करता है। अगर इस चीज को हमारे माशरे की खवातीन समझ लें तो घर की वो मलका है, लेकिन करती के नहीं जी नहीं, ये तो इनफ नहीं है। फिर क्या होता है, आजकल बड़ा मसला है, ये सारी खवातीन मुझसे रिलेट कर सकती हैं इस बात से, ये झूठी हमदर्दी देने वाले मर्दों के झांसे में आजकल खवातीन बड़ी आ रही हैं। ये भी एक डाइवोर्स की बड़ी वजह है। ये कोई से झूठी तसल्लियां देते हैं सारे मर्द, लेकिन जो आपके फादर हैं, बाप है, भाई है, बेटा है या आपका खावंद है, उस तरह का मर्द कोई नहीं होता। बाकी झूठी तसल्लियां देने वाले आपको एक खातून को 10,000 मर्द मिल जाएंगे। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कितना विजिलेंट रहना है झूठी हमदर्दियों वाले के पीछे लग के। लेकिन एक बात याद रखें, एक दफा आपने कोई बड़ा गलत फैसला कर लिया तो वो कहते हैं कि दरिया दया पानियां ए मौजा फिर नहीं आनियां, याद आएंगी बस जाने वालों की कहानियां। एक दफा कर लिया फिर वापसी नहीं हो सकती। सही हो गया, और बहुत शुक्रिया अली आपका प्रोग्राम में आने के लिए। लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों से आपसे इत्तेफाक भी करती हूँ। जैसे आपने कहा मर्द हमारे लिए कमा कर बाहर से लेकर आते हैं, उनका वाकई में हम शुक्रगुजार हैं, चाहे वो हमारे भाई हैं, चाहे वो हमारे शोहर हैं, चाहे वो हमारे वालिद हैं। हम देखते हैं जैसे ही बाहर निकलते हैं बहुत सारे मर्द हजरात जो है अभी गर्मी के मौसम में अपने बच्चों के लिए पालने के लिए उनको रोज़ी कमाने के लिए निकले होते हैं। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, अपनी कमाई का 1 से 2% भी वो अपनी ज़ात पर नहीं लगाते हैं। और वही असल मर्द जो होते हैं वही होते हैं असल मर्द। और ख़वातीन इन मर्दों की पहचान भी करती हैं, इनके साथ रहती भी हैं, उनकी सुख दुख की साथी भी होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुआशरे में लोग भी ऐसे मौजूद होते हैं जिनके साथ ख़वातीन को रहना अगर नहीं दोबारा होता, अगर यहाँ पर रहकर नहीं गुजारा है, तो बजाय उस टॉक्सिक रिलेशन में उसके तमाम उम्र उसी में रहने के, फिर पछतावे के लास्ट पे आने के, अपने बच्चों को वो बहादुरी ना देख सकना और अपने बच्चों के लिए वो माहौल क्रिएट करना जो वो डिज़र्व नहीं करते, तो उससे बेहतर होता है कि जो अल्लाह पाक ने हमें एक राइट दिया है, जो शरीयत ने हमें राइट दिया है, जो अभी हमें लॉ देता है, उसके मुताबिक जो आपको बेहतर लगे वो किया जा सकता है। लेकिन कुछ माशरे की तल्ख हकीकतें जो हैं वो हमारे सामने आया हैं और इसमें कोई ढकी छुपी बातें बिल्कुल भी नहीं है। किसी के शूज़ में हम जाकर देख नहीं सकते, हम ये बता नहीं सकते हैं कि कौन कहाँ पे गलत है, कौन कहाँ पे ठीक है। बाकी जो है अल्लाह पाक सबके नसीब बेहतर करें, चाहे वो मर्द है चाहे वो ख़वातीन है।